अक्सर ऐसा होता है ना। एग्जाम के लिए तैयारी तो पूरी करते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो मार्क्स हमेशा उम्मीद से कम रह जाते हैं। तो चलिए आज इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। जरा सोचिए, एग्जाम हॉल में बैठे हैं, क्वेश्चन पेपर हाथ में है और क्या बात है, लगभग हर सवाल का जवाब पता है। बड़ी अच्छी फीलिंग होती है ये, है ना? लेकिन पिक्चर तब बदल जाती है जब रिजल्ट आता है। सब कुछ आने के बावजूद, सब लिखने के बावजूद मार्क्स वहीं के वहीं, टॉपर से कम। आखिर ये गड़बड़ हो कहाँ रही है? इसी को कहते हैं टॉपर का पैराडॉक्स। ये एक ऐसी पहेली है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स उलझ जाते हैं। तो आइए आज इस पैराडॉक्स को, इस पहेली को सुलझाते हैं। तो ध्यान से सुनिए, असली प्रॉब्लम ये नहीं है कि क्या लिखते हैं, बिल्कुल नहीं। असली प्रॉब्लम है कि कैसे लिखते हैं। जी हां, यही वो छोटा सा सीक्रेट है जो एक एवरेज आंसर शीट और एक टॉपर की आंसर शीट में जमीन आसमान का फर्क ला देता है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है एक सिंपल सा 3 स्टेप मास्टर प्लान: प्लानिंग, प्रेजेंटेशन और रिव्यू। चलिए एक एक करके इन तीनों को आराम से समझते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले स्टेप से। एग्जाम के शुरू के 15 मिनट। यही वो वक्त है जो पूरे पेपर की नींव रखता है। लिटरली यही वो टाइम है जो तय कर सकता है कि पेपर कैसा जाएगा। जी हां, सिर्फ 15 मिनट। ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आगे के 3 घंटों की घबराहट से बचा सकता है और ये भी पक्का करेगा कि जल्दबाजी में कोई भी जवाब अधूरा ना छूट जाए। तो इन 15 मिनटों में करना क्या है? देखिए, सबसे पहले एकदम शांति से पूरा पेपर पढ़ डालिए। फिर उन सवालों पर टिक लगाइए जो 100% आते हैं। तय कीजिए कि कौन सा सेक्शन पहले उठाना है और हाँ, हर सवाल के लिए टाइम स्लॉट फिक्स कर लीजिए। बस ये ब्लूप्रिंट पूरे एग्जाम में फोकस बनाए रखेगा। चलिए अब आते हैं दूसरे और सबसे जरूरी स्टेप पर, प्रेजेंटेशन। सुना है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। बस आपकी आंसर शीट एग्जामिनर के लिए वही फर्स्ट इंप्रेशन है। जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। एक तरफ है एकदम मैसी, उलझा हुआ आंसर जिसे पढ़ने में ही जोर आ जाए, और दूसरी तरफ एक साफ सुथरा, वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर। अब खुद ही सोचिए, एग्जामिनर को कौन सा अच्छा लगेगा? बिल्कुल, जो साफ है वही दिल जीतेगा। तो प्रेजेंटेशन को सुपर इंप्रेसिव कैसे बनाएं? सिंपल है, हमेशा हेडिंग्स और सब हेडिंग्स इस्तेमाल कीजिए। जो जरूरी कीवर्ड्स या फॉर्मूले हैं उन्हें फटाफट अंडरलाइन कर दीजिए। इससे एग्जामिनर की नजर सीधे मेन पॉइंट पर जाती है। और जहां भी मौका मिले, छोटा सा ही सही, एक डायग्राम या फ्लो चार्ट जरूर बनाइए। यकीन मानिए, ये छोटी छोटी चीजें कमाल कर जाती हैं। और याद रखिए, एक पिक्चर 1000 शब्दों के बराबर होती है। एक सिंपल सा डायग्राम ना सिर्फ आंसर को सुंदर बनाता है, बल्कि यह भी चीख चीख कर कहता है कि कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है। और अब आते हैं मास्टर प्लान के फाइनल स्टेज पर, द पावर ऑफ रिव्यू। जानते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स इस स्टेप को स्किप कर देते हैं और यही वो जगह है जहां एक्स्ट्रा मार्क्स छुपे होते हैं। फाइनल रिव्यू का मतलब क्या है? सिंपल, पेपर खत्म होने से पहले आखिरी के 5 या 10 मिनट बस अपनी पूरी आंसर शीट पर एक नजर डालनी है। इतनी सी आदत आपको ढेरों सिली मिस्टेक से बचा सकती है। तो इस चेकलिस्ट को देखिए। क्या सारे क्वेश्चन नंबर आराम से चेक किए? कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं रह गई? हर आंसर के बाद लाइन खींची है? ये 5 मिनट का चेकअप आसानी से 5 से 10 मार्क्स बढ़ा सकता है। आसानी से। तो तीनों स्टेप्स समझ आ गए हैं। अब इन सब को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि फाइनल एग्जाम मास्टर प्लान दिखता कैसा है। तो ये रहा सक्सेस का फॉर्मूला। नंबर 1, अपने हमले की योजना बनाएं, पेपर की प्लानिंग कीजिए। नंबर 2, स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करें, अपने आंसर्स को साफ सुथरा पेश कीजिए। और नंबर 3, पूर्णता के लिए समीक्षा करें, गलतियों को पकड़ने के लिए रिव्यू कीजिए। बस इन 3 स्टेप से आंसर शीट एक मास्टरपीस बन जाएगी। और जाते जाते एक आखिरी सवाल, क्या एग्जाम के लिए सिर्फ नॉलेज ही काफी है या फिर लिखने की सही स्ट्रैटेजी भी उतनी ही जरूरी है? इस पर सोचना जरूर।